स्वागत आपका हमारे चैनल की नई वीडियोस में। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजिंग में, खास करके एकेटीयू पॉलिटेक्निक के छात्र और पूछ रहे हैं सर क्या जो है कैमरा ऑन रहेगा एग्जाम्स टाइम या फिर ऑफ रहेगा। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इन छात्रों का एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने कल बोला भी था कि इन छात्रों का जो है यानी जो छात्र हैं उनका एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, उस पर हम रिसर्च करेंगे। तो हमने जो है दोस्तों रिसर्च करने के बाद सारी अपडेट आ गई। चलिए हम बताते हैं क्या 2 पेपर होगा और क्या कैमरा ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल एक सर्कुलर आया था 22 जून 2021 को, उसमें और ये जो है सचिव की तरफ से जारी किया गया, जो कि प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के आते हैं, सचिव हैं। और उन्होंने ये किसके लिए जारी किया था? प्रधानाचार्य, निदेशक परिषद संबंधित सभी जो है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट या फिर कोई भी या एडेड संस्थानों सभी के लिए जारी किया गया था। और इसमें यह बताया गया था कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सम सेमेस्टर यानी कि इवेंट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो वार्षिक हो चाहे वो सेमेस्टर हो, उसके जो है गाइडलाइन के उसके जो ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने यानी उसकी गाइडलाइन के बारे में जारी किए गए थे। कैसे एग्ज़ाम्स होगा, क्या होगा, सारे पैटर्न। तो मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूँगा, जो मेन पॉइंट है वही बताता हूँ, क्योंकि इसको आपने पहले ही सुन चुका होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो कन्फ्यूजन आ रहा था आपको ये पॉइंट को लेकर, तो मैं आपको वो पॉइंट पे सीधे लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए, जो इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया था कि अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 50 होगी, लेकिन दोस्तों 90 मिनट का टाइम होगा। बट उसमें यह कहा गया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के अलावा जो अन्य सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा होगी, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनके 2 प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। और प्रत्येक विषयों के अलग अलग सेक्शन होंगे, यानी कि ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन भी होंगे हर एक विषय का, और अलग अलग सेक्शन में विषयों को रखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 50 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब पीछे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जिक्र की गया है, जहाँ पे आप जब नीचे आएंगे यानी किस किस को यह फॉरवर्ड किया गया है। अब यहाँ पे बात ये उठती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए प्रतिलिपि संदर्भ किस किस को फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे पूरा उनका नाम लिख रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखा है कि निजी सचिव जो अध्यक्ष है प्रदेश परिषद, उनको जो है भेजा गया है। और दूसरा जो है जो निजी सचिव अध्यक्ष हैं प्रशासन, उनको भेजा गया है। उसके अलावा कानपुर के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनको जो भेजा गया है। और शोध विकास संस्थान कानपुर और बुंदेलखंड जो है जो क्षेत्र आते हैं वो। लेकिन दोस्तों, इसमें कहीं एकेटीयू का जिक्र नहीं किया गया, एकेटीयू का कहीं जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आपको पता होगा कि एकेटीयू के जो जो एक पढ़ाई होती है, जो एकेटीयू के छात्र हैं उसमें 4 साल के होते हैं। तो इसी को लेकर डाउट पैदा, क्योंकि इसमें बात चुकी गई 4 सालों के लिए की। तो आपको दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे जैसे जो बात हुई है, यहाँ पे 4 वर्षों को लेकर हुई, तो आपको कोई डाउट नहीं होना है। क्योंकि देखो, जहाँ तक बात है पॉलिटेक्निक में, देखो 2 तरीके से पढ़ाई होती है। या हो सकता है बीटेक में भी कहीं 2 तरीके से हो, तो मुझे बीटेक की जानकारी उतना नहीं। पॉलिटेक्निक की जो है ईयरली वाइज एग्जाम्स होता है कहीं कहीं, तो जहाँ सेमेस्टर के बजाय ईयरली वाइज एग्जाम है, हो सकता है उनका 2 पेपर हो। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एकेटीयू का नहीं है, कंफर्म है। क्योंकि एकेटीयू का नहीं अगर होता, उसके अलावा यहाँ से यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 18 जून को एकेटीयू ने एक सर्कुलर जारी किया था अपने ऑफिशियल जो पेज वेबसाइट है, वहाँ पे 18 जून को सर्कुलर जारी किया था। और किसके रिगार्डिंग? सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, परीक्षा के रिगार्डिंग। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों एकेटीयू ने देखिए कन्फर्म कर दिया है। क्या कन्फर्म किया है? एकेटीयू ने यहाँ बता दिया है। यहाँ देखिए जो थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यहाँ भी देखिए, आप देखिए सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 जो है प्रश्न होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि एकेटीयू ने 18 जून को जो सर्कुलर जारी किया दोस्तों, वहाँ पे उसमें बता दिया। देखिए यहाँ पे 18 जून को सर्कुलर है। यहाँ पे क्या बताया कि दूसरे पॉइंट में एकेटीयू ने क्या बताया कि ऑनलाइन सभी परीक्षाएं, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ कि ऑनलाइन सभी छात्रों की परीक्षा 50 प्रश्नों की होंगी और 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो दोस्तों देखिए, लेकिन कन्फ्यूजिंग इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि ये जो नोटिस आया था दोस्तों, ये 18 जून को आया है, यानी पुराना हो गया 4 दिन का। और जो दूसरा नोटिस आया है वो जो है दोस्तों अभी नया लेटेस्ट नोटिस है। यहाँ पे देख सकते हैं 22 जून का, यानी कल का नोटिस है। तो इसलिए छात्रों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पैदा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ डेट, यानी वो 18 को आया था और ये देखिए 22 को आया। लेकिन देखिए जो एकेटीयू का जो सर्कुलर है, यहाँ पे देखिए पूरा साफ साफ मेंशन था, क्योंकि अभी उसके बाद कोई नोटिस नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन था कि कुलपति, जितने भी कुलपति हैं उनको ये प्रस्तुत किया जाए, कुलपति और एकेटीयू कुलपति अधिकारी वगैरह। तो आप ये मान के चलिए एकेटीयू का जो एग्जाम है अभी एक ही प्रश्न पत्र का होगा। हाँ, अगर कोई न्यू गाइडलाइन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा।
लोग। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में कि क्या AKTU का जो है एग्ज़ाम्स होगा कैमरा ऑन रहेगा या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो यार देखो, आप लोग पहली बात तो यार नकल वकल मत सोचो तो अच्छा है, क्योंकि यार ये सब अच्छी बात नहीं है, और आप लोग अपने बेस पे जो प्रिपरेशन करो उसी हिसाब से पास हो। लेकिन यार देखो, जहाँ तक बात है कैमरा की, मैंने उस वीडियो में बताया था, बाकी आप लोग समझदार हो, उस वीडियो को देख लो, आप लोग समझ जाओगे कि क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ तक बात है कैमरा की, तो देखो कैमरा, जहाँ तक बात है कि कैमरा आपका ऑन रहेगा नहीं रहेगा, तो इसमें दो कंडीशन है। अगर आपका कैमरा एग्ज़ाम से जो है करवाता है AKTU अपने सॉफ्टवेयर से, क्योंकि AKTU की तरफ से एक बताया जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, तो आपका समझिए कि कैमरा ऑन रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम से जो NTA कंडक्ट करवाएगी तो आप 100% समझिए कैमरा ऑन रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्स दिया था IAMC का, तो उसमें ये हुआ था कि एग्ज़ाम से कैमरा भी ऑन था और आपका बैकग्राउंड वॉइस भी उसमें कैश करेगा। तो ये मान के चलिए, अगर NTA एग्ज़ाम करवाएगा तो कैमरा ऑन रहेगा, 100% गारंटी है मेरी। लेकिन और अगर AKTU करवाता है, यानी अपने सॉफ्टवेयर से कोई करवाता है AKTU, तो कैमरा ऑन होना बहुत मुश्किल, क्योंकि AKTU ने बोला मोबाइल से होगा। बट NTA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंपलसरी था कि आपको लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहा था, तो इसलिए अगर मोबाइल से होता है तो उसमें कम चांस है कैमरा और बैकग्राउंड नॉइस वगैरह के। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई कंफर्मेशन हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।